सोमवार को एक ओर जहां कांग्रेस सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा पूरे प्रदेश में सरकार के विरोध में आक्रोश रैलियां निकाल रही है। इसी कड़ी में चंबा में भी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर के नेतृत्व में निकाली गई इस आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आज कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल का 1 वर्ष के ऊपर जश्न का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन इन 1 वर्ष में के अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, हत्याएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, आपदाओं के साथ धोखा, खराब कानून व्यवस्था, फिर किस बात का जश्न मना रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इसी आक्रोश को लेकर आज हिमाचल प्रदेश में आक्रोश रैली के रूप में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाती है कि इस प्रकार की सरकार को प्रदेश की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और आने वाले समय में ये सरकार कितने दिन चलेगी, अब इस पर भी संदेह हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने जहां कांग्रेस सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए, वहीं कांग्रेस की सुक्खू सरकार के द्वारा दी गई 10 गारंटियों को लेकर भी खूब तंज कसे। रैली को संबोधित करते हुए विधायक त्रिलोक जामवाल ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को जो 1500 रुपए देने की बात कही थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई है और प्रदेश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी के कारण लोग कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से नाराज हैं। इन्होंने पहले दिन 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चुनावों के दिनों में जैसा भाई राजेंद्र गर्ग जी ने कहा, इन्होंने 10 प्रकार की गारंटियां कहा नहीं था। साथ ही कुल्लू में भी भाजपा के नेताओं और सैकड़ों समर्थकों की संख्या ने आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ढालपुर चौक में भाजपा के नेताओं ने आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित की जितनी भी योजनाएं चलाई गई थीं, उन योजनाओं में पैसा नहीं आ रहा है और प्रदेश में भारी आपदा आई, जिस कारण हजारों लोग बेघर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज से 1 वर्ष पहले सत्ता पर बैठी थी और ये 1 वर्ष विफलताओं का और नाकामयाबियों का वर्ष रहा है। और इस 1 वर्ष में प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। जनहित की जितनी योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं में पैसा आ नहीं रहा है। और फिर इस वर्ष एक भारी आपदा प्रदेश में आई और जिस आपदा के कारण से हजारों लोग बेघर हो गए, अनेक लोग अभी भी शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं और लगभग 500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वर्ष में ऐसे जरूरतमंदों को सहायता तो ये सरकार उपलब्ध करवा नहीं पाई और भारत सरकार से जो धनराशि आई, उस धनराशि का आवंटन भी गलत तरीके से किया गया और उसमें भी केवल मात्र एक काम किया कि राजनीति में अवसर तलाश किए गए हैं और उसमें कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया और ये कहा गया कि हमारा कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है और कई पात्र लोग हैं जिनको वह धनराशि मिलनी चाहिए थी, उनको मिली नहीं। और कुल्लू जिला में तो जब हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई तो अंततः जब जांच की गई तो उस जांच में मणिकरण के पटवारी को सस्पेंड किया गया और ये पाया गया कि कई अपात्र लोगों को भी पैसा दिया गया है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए थी कि भाई आखिरकार पटवारी ने किसके कहने पर एक किया और मुझे लगता फिर जांच रोक दी गई क्योंकि पूरे जिला में से अनेकों अपात्र लोग निकलते और इस सरकार को जश्न मनाने का या खुशी मनाने का कोई अधिकार नहीं। जनता की जरूरतें पूरा करना ये आवश्यकता और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी आज 11 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आक्रोश रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें
जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान 10 गारंटियां देने की बात की थी, उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और उसके अतिरिक्त हम कुल्लू घाटी के लोग तो कहेंगे कि जहां तक हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को इस सरकार ने धक्का पहुंचाया है, लेकिन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया है। और जिसके कारण से इन्होंने जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो हमारे यानी व्यावसायिक वाहन थे, उन सब पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसमें 3,000 रुपये पर डे, 4,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे, जिसके कारण जो हमारे पिछले जो ये यानी 2-3 सीजन जो गए, इन में यानी कि जिस पर्यटक को हिमाचल प्रदेश आना था वो महंगा लगा पड़ने, और उन सब ने अपनी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ओर वो अपने टूर पैकेज ले गए, जिसके कारण से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत अधिक धक्का पहुँचा। और दूसरा, यहाँ पर रेत और बजरी यानी ब्यास नदी के किनारे स्टोन क्रशर के लिए बात कही गई, उनको बंद किया गया, और जिसके कारण से ग्राम पंचायतों के और सारे जो बाढ़ के कारण नुकसान हुआ, सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना आशियाना बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे, उन सब लोगों को भी रेत बजरी मिल नहीं पाई। अब जब मिलनी प्रारंभ हुई है तो वो लगभग 2,500 रुपये अधिक रेट पर उनको खरीदनी पड़ रही है। काला बाजारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और इसलिए इस सब को लेकर के आज कुल्लू जिला में भी हम यानी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और इस बार का आप देखेंगे कुल्लू के दशहरे में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची की गई है, वह भी बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। और पहली बार कुल्लू के दशहरा में लगभग 20-21 देवी देवता जो बंजार घाटी से यहाँ पर आते थे और कई वर्ष से आ रहे थे, उन सब देवी देवताओं के टेंटों को प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती हटाना, ये भी हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की अनेक चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए आज का दिन हम आक्रोश रैली के रूप में और काला दिवस के रूप में मना रहे हैं कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के रिकांगपियो में भी सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली और प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है। इस आक्रोश रैली की अध्यक्षता भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को सफल बताकर धर्मशाला में जश्न मना रही है, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्री, कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हैं। सरकार इस जश्न में जनता के खून पसीने की मेहनत की धनराशि का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आज आक्रोश रैली कर रही है। कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष झूठी गारंटियों को लेकर सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा था कि हम घर की प्रत्येक महिला को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है 1,500 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक एक भी महिला को 1,500 रुपया क्या फूटी कौड़ी नहीं दी। 1 साल में एक महिला का 18,000 रुपया बन गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार झूठ बोल के कि हम जब समय लगेगा तब हम इन महिलाओं को पैसे देंगे। ये हमें तो 5 साल के लिए चुना हुआ है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने मैनिफेस्टो बनाया था, उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर ही प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये देंगे, 5 वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 रुपये लीटर दूध लेंगे, 2 रुपये किलो गोबर लेंगे। लेकिन ना आज तक गोबर किसी से लिया, ना दूध लिया, ना युवाओं को रोजगार दिया, ना महिलाओं को 1,500 रुपये दिया। फिर ये कैसी सरकार? उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं। किस चीज़ का परिवर्तन करना चाहते हैं? युवा जो है सड़कों पे घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये परिवर्तन है। महिला जो है 100 रुपये लीटर दूध का इंतजार करिए, ये परिवर्तन है। 2 रुपये किलो गोबर का परिवर्तन है। और प्रदेश के अंदर नशा जिस तरह से फैला हुआ है, चारों तरफ चीटे का, भांग का नशा, शराब का तस्करी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। 67 के लगभग हत्या हो गई। चंबा में एक लड़के को 8 टुकड़े किए जा रहे हैं। महिला के बाल काट दिए जाते हैं। हमीरपुर में, बाकी जगहों में, जगह जगह स्थान पे कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कोई ऐसा जिला नहीं हो जहां मर्डर नहीं हो रहा है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।